ब्रह्म विद्या अनंत है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। सद्गुरु का अनुभव समाधि के तत्व ज्ञान से ही परिपूर्ण है। हम सब का जीवन सेवा भाव, सत्संग और साधना मय जीवन हो। जिससे जीवन की वास्तविकता का अनुभव हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि, कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। बंधन से मुक्ति का यह मार्ग है। दुखों से सर्वथा निवृत्त होने का मार्ग है। कितनी ग्रंथियों ने जकड़ा है। कितनी ग्रंथियों ने जकड़ रखा है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं। तीन प्रकार की ग्रंथि, तीन प्रकार की ग्रंथि। आदि अनादि काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से आत्मा की यह यात्रा चली आ रही है। संसार के सुखों को, संसार के दुखों को, संसार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। आदि अनादि काल से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही।
कस्तूरी कुंडल बसे। मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ऐसे घट घट नाम है, दुनिया देखे नाही दुनिया जाने नाही। मृग की नाभि में जो नर मृग है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। बड़ा ही सुगंधित पदार्थ है, सुगंधी देने वाला है। विशेष प्रकार का मृग है ये, नर मृग, जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है। सुगंधी है जिसमें। मृग ढूंढ रहा है कहां से ये सुगंधी आ रही है। मृग ढूंढ रहा है। कहां से ये सुगंधी आ रही है। जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा इसका अनुभव कर लूं। भटक गया है, जंगल जंगल भटक गया है, भटकाव है। भटक गया है जंगल जंगल। इस झाड़ी से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। कहां से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं, अनुभव कर लूं। भटक गया है जैसे। इस वृक्ष में तो नहीं है ये सुगंधी। इन लताओं में तो ये सुगंधी नहीं है। इन वनस्पतियों से ये सुगंधी आ रही है क्या? जो झरना है पर्वत के इस शिखर पर, इस झरने के पास जो वृक्ष लता औषधियां हैं, कहीं इनमें तो वो सुगंधी नहीं छिपी है। जरा देख लूं, जरा जान लूं, अनुभव कर लूं। ये सुगंधी कहां से आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जाने नाही दुनिया देखे नाही। मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, सुगंधित पदार्थ है। और वह ढूंढ रहा है बाहर। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर आनंदमय है, ईश्वर शांतिमय है। हम ढूंढ रहे हैं बाहर। हमें भी आनंद चाहिए, हमें भी शांति चाहिए।
क्योंकि ईश्वर ही आनंद है, ब्रह्म ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। ये मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, वैसा हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। जा में सुख तुम जानते, जा में सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप, ताते पर भवकूप। ऋषि कहते हैं भूमा वै तत सुखम नालपे सुखमस्ति। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। तो बाहर की परिस्थितियां, बाहर की दौड़, वो बाहर की दौड़ है। अधिक से अधिक वस्तुओं के संग्रह होने पर भी जो मन की इच्छाएं हैं, मन की लालसाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जैसे और अधिक की इच्छा से ही भरी पड़ी हो। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति है और धर्म पूर्वक काम का सेवन है। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, लेकिन उसके पहले धर्म है। संपूर्ण जीवन केवल अर्थ और काम, संपूर्ण जीवन केवल अर्थ और काम तक सीमित नहीं हो सकता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। एक समन्वय तो चाहिए, एक संतुलन तो चाहिए। एक विवेक का बल तो चाहिए। संसार से जितना भी मिलेगा, बाहर से, शरीर से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से, वह अल्प ही है, वह सीमित ही है, वह बदलने वाला ही है। वह परिवर्तनशील ही है। धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति हो। वेद की वाणी कहती है, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। त्याग में सुख है, भोग में नहीं।
अपने लिए नहीं, मात्र अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना, सबके लिए जीना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो यहां सुख का अनुभव त्याग भाव में है, समर्पण भाव में है। यहां सुख का अनुभव दायित्व बोध में है, कर्तव्य पालन में है, सेवा में है। समर्पण भाव में है, शिष्य भाव में है। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, काम की कहीं निंदा नहीं है। विवेक युक्त होकर, धर्म युक्त होकर जो सदगृहस्थ है वह अपने पथ पर गतिमान रहता है। भोगों की अधिकता न हो, भोगों की अधिकता, भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है, क्योंकि संसार के विषय दुख रूप हैं। भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि संसार के जो विषय हैं दुख रूप हैं। भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब ये समय ही समाप्त होने को है। एक महात्मा जी बैठे हैं नदी किनारे, पहाड़ी नदी है। प्रातः काल जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। नदी पार नहीं कर रहे, ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप प्रातः से ही नदी के किनारे बैठे हैं, आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, जब नदी में जल का प्रवाह रुक जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी में जल का प्रवाह रुक जाएगा, जब नदी शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है, ये तो बहती ही जाएगी। इसी नदी में आपको तैर कर उस पार जाना होगा, आपको तैर कर उस पार जाना होगा। प्रातः से सायं होने को आई और आप नदी किनारे बैठे हैं महात्मन, आपको तो तैर कर पार जाना होगा। महात्मन कहते हैं, मैं भी तो यही कहता हूं,
मैं भी तो यही कहता हूँ